जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त। कार्तिक मास की तिथि, महत्व, नियम। कार्तिक में ऐसे बढ़ाएं सेहत और समृद्धि। भगवान विष्णु का प्रिय मास कार्तिक 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद से कार्तिक मास का आरंभ माना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन से यानी कि 10 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। कार्तिक मास का समापन 8 नवंबर को है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। आइए आपको बताते हैं कार्तिक के मास का महत्व, सेहत व समृद्धि के लिए कौन कौन से उपाय करना होगा लाभदायी। कार्तिक मास में चातुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास को ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं। इसलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे के उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन न करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है।
कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। कार्तिक मास में जरूर करें ये शुभ कार्य। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूर्य को जल दें। कार्तिक माह में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ सूर्यपुत्र यम, धन्वंतरी, गोवर्धन, श्री कृष्ण और भगवान चित्रगुप्त आदि की पूजा भी बेहद महत्व रखती है। इस महीने एक साथ पूजन से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में व्रत स्नान और दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इससे पाप का नाश होकर सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में पवित्र नदी या जलाशयों में स्नान करने के महत्व 2 गुना बढ़ जाता है। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों कर सकती हैं। इस मास श्री हरि जल में निवास करते हैं। गंगा स्नान, दान, दीपदान, हवन, यज्ञ से पाप का नाश होकर स्वर्ग मिलता है। इस दिन व्रत का भी बहुत महत्व है। उपवास रखकर भगवान के स्मरण से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल मिलता है और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू कर हर पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक स्नान के लिए तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या, कुरुक्षेत्र और काशी को सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। प्राचीन समय में सरस्वती भी श्रेयकर थी, जिनका बहाव कुरुक्षेत्र में माना जाता था। इनके अलावा भी पवित्र नदियों, तीर्थ स्थलों पर स्नान शुभ है। अगर इन स्थानों पर नहीं पहुंच सकते तो इस स्थान पर बहने वाली नदियों का स्मरण भी लाभकारी है।